तो कक्षा स्टार्ट करते हैं। और कल की कक्षा रिकॉर्डिंग तो हो गई थी, लेकिन अपलोड करना मैं भूल गया था, इसीलिए आज सुबह मैं अपलोड किया हूँ। तो वो वाली कक्षा आप लोगों को देख लेनी है, तब जाकर के आप जब ये वाली कक्षा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये वाली पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। तो इसीलिए पहले वाली कक्षा को देख लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो पढ़ेंगे वह है लहना सिंह का चरित्र चित्रण। और इस कहानी के लेखक का नाम तो आप लोगों को पता होगा, कहानी का नाम क्या है ये भी पता होगा, ठीक है। तब नहीं तो अधिकतर होता क्या है कि बच्चे क्या कहते हैं फिर कि सर एग्ज़ाम जब आया तो कहानी भूल गए, कहानी के लेखक क्या है वो भूल गए। कहानी के लेखक कुछ और हैं, कहानी कुछ और है, लेखक का नाम कुछ और लिख कर चले आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम कहानी के नाम और उनके लेखक ये कम से कम पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो इनके चरित्र चित्रण पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर व्यक्ति हैं। लहना सिंह एकमात्र ऐसा चरित्र है जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मनों के खिलाफ युद्ध करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर ये एक आदर्श व्यक्ति के रूप में नज़र आते हैं और साथ ही साथ त्याग और बलिदानी व्यक्ति के रूप में भी नज़र आते हैं, भावुक व्यक्ति के रूप में नज़र आते हैं। एक आदर्श सैनिक क्या होता है वो भी यहाँ पर नज़र आते हैं। इन्होंने केवल एक वचन के लिए, जो उनकी बचपन की जो एक नहीं होता है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ठीक वही वाला हाल था इनका। बचपन में जिस लड़की को इन्होंने देखा था, जिनसे उनकी केवल बातचीत हुई थी, वही भावना अंत में इनके जो है प्राण ले लेती है। और उसी बात की लाज रखने के लिए, उसी के लिए वो वचनबद्ध होते हैं और उसी वचन के लिए वो अपने प्राण तक को भी त्याग देते हैं। तो ठीक ये वचनबद्ध और आदर्श सैनिक और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उभर कर नज़र आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर व्यक्ति। कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर व्यक्ति तो है ही है। जब इन्हें पता चलता है कि जब जर्मन सैनिक इनकी ही खेड़े में आकर के घुस बैठा है और वो भी इन्हीं का भेष बना करके, इनके जो लेफ्टिनेंट साहब थे उन्हें शायद ये मार चुके थे या फिर उन्हें जो है बंधक बना करके इन्हीं के कपड़ों को पहन करके वो यहाँ तक ढक लिए थे, जैसे राजस्थानी औरतें ढक लेती हैं, ठीक वैसे ही ढक कर चले आए और सभी को लगे सब बताने। लेकिन उनके हाव भाव, उनके बात करने के तरीके, उनके सिगरेट पीने का तरीका, इन सभी तरीके से वो पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब है नहीं। और जितने भी सैनिक उस खंडहर में थे उनको उल्टी दिशा में भेज देते हैं कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं, उनको मारना है। लेकिन इनकी बातों से जो है लहना सिंह पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ पर ये बहादुरी दिखाते हैं। और जो पीछे वाला जो है जगह, पीछे वाली जगह से जो है वजीरा सिंह को कहते हैं कि आप एक काम करो, जो बाहर जिन लोगों को इन्होंने भेजा है वो अधिक दूर गए नहीं होंगे, उनको जाकर के सूचित करो और उनको मना करो कि जो है वो और आगे ना जाए, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। ये उनकी चाल है, ये लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है, लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। और वहीं पर वो क्या करते हैं, अपने जितने भी सिपाही हैं सभी की रक्षा भी करते हैं और अकेले ही युद्ध लड़ते हैं और पूरे टोली की जान बचाते हैं। तो यहाँ पर उनकी कर्तव्यनिष्ठ और बहादुरी का परिचय देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। आगे बढ़ें। देखो तीसरा क्या है? सहृदय और त्यागी व्यक्ति। बिल्कुल सही, सहृदय व्यक्ति है भाई, त्यागी व्यक्ति है। जब इन्हें पता चला कि भाई दूसरे लेफ्टिनेंट साहब आए हुए हैं, तब ये अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, जबकि वजीरा सिंह को भेज देते हैं कि जाओ, जो सैनिक आगे गए हुए हैं या फिर जो लेफ्टिनेंट साहब जो गए हुए हैं आगे, लेफ्टिनेंट नहीं मतलब जो और अन्य सैनिकों को जो बाहर भेजे हुए थे, वो कहते हैं कि उनको जा करके जितनी जल्दी हो सूचित करो, बाकी मैं अकेले यही यहाँ संभाल लूँगा। और यही नहीं, इनके त्याग का परिचय तब मिलता है जब बोधा सिंह बीमार हो जाता है। बोधा सिंह और उनके पिताजी का नाम क्या था? हजारा सिंह। इन दोनों की रक्षा करते हुए भी ये क्या करते हैं, खुद गोली खाते हैं और उन दोनों को जो है गाड़ियाँ आती हैं, उनको बिठा करके उन्हें भेज देते हैं कि जाइए आप जाकर के इलाज करवाइए। ये है इनकी त्याग। इतने बड़े त्यागी व्यक्ति थे जो खुद ही अपने आप को उस युद्ध में झोंक देते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। चतुर और विवेकशील। चतुर और विवेकशील यानी कि चतुर व्यक्ति तो वो थे ही। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह व्यक्ति बहरूपिया है, ये हमारे ही टोली का नहीं है, हमारे बटालियन का नहीं है, तो वो यहाँ पर तनिक भी चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते। तुरंत ही उस अचानक स्थिति में एक योजना बनाते हैं और पीछे से वजीरा सिंह को भेज देते हैं। तो यहाँ पर इनकी चतुराई देखने को मिलती है। ठीक है, और वाकई में सैनिक और सबसे बड़ा योद्धा तभी कोई बन सकता है जब उनके पास जो है 3 चीज़ें हों। एक, प्लान बनाने का तरीका,
अचानक अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत प्लान बना पाए, वो एक अच्छा योद्धा है। और हर तरह की हथियार उनके पास चलाने आना चाहिए, और साथ साथ कूटनीति भी, थोड़ी चालाकी उनके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा दुश्मन वहाँ बैठा हुआ है, हथियार नहीं है, हमें ललकार रहा है कि बिना हथियार के मिलो तो हम तुम्हें बताएं। अब आप क्या हो गए, सूरवीरता दिखाने के चक्कर में आप अपने हथियार उनको दे दिए, तो ये क्या है, गधापन है। ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो ये क्या है, चतुर और विवेकशील व्यक्ति भी हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भावुक और वचनबद्ध। बिल्कुल सही, ये भावुक व्यक्ति भी है और वचनबद्ध व्यक्ति भी है। जब इन्हें जो है नोटिस मिलता है कि भाई युद्ध का समय हो गया है और आप लोगों को जो है दोबारा अपने बटालियन में ज्वाइन करना है, वापस आना है, युद्ध की घड़ी आ गई है, तब ये अपने घर से जब निकलते हैं तो वही रास्ता जो है उनके जो साहब हैं वजीरा सिंह, उनके घर से होते हुए जाता है। तो ये उनके घर चले जाते हैं, और उनके घर जब ये जाते हैं तो उनकी पत्नी ऊपर से, यानी कि जो बचपन में उन्हें ये वो लड़की जो मिली थी जिनसे ये पूछ रहे थे कि तुम्हारी कुमराई हो गई है या नहीं, ठीक, तो वो लड़की ऊपर से देख लेती है और देखने के बाद जो है अपने हस्बैंड से अर्थात अपने पतिदेव से कहती है कि इनको ज़रा ऊपर भेजिए, इनसे बात करनी है क्योंकि मैं इन्हें जानती हूँ। और जब ये ऊपर जाते हैं तब वो अपनी झोली पसारे हुए, रोते हुए, बिलखते हुए अपने पति और अपने बेटे की जान की रक्षा के लिए वो भीख मांगती है कि युद्ध में जा रहे हैं और मैं आपसे जो है ये भीख मांग रही हूँ आंचल फैला करके कि किसी भी तरीके से आपको जो है मेरे पति और बेटे की रक्षा करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, वचन देते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं आपके बेटे और पति को सुरक्षित रखूँगा, भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। तो यहाँ पर ये वचनबद्ध और भावुक व्यक्ति भी हैं। बात स्पष्ट हुई, क्योंकि देखो अब आज के ज़माने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति जो है देखने को मिले अपवाद में, नहीं तो अधिकतर व्यक्ति आज बोले कल भूल गए, कल की बात कल थोड़ी नहीं यार, आज कोई याद रखने वाला है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन में जिस लड़की से मिले, जिस लड़की की चाहत उनके मन में बनी थी, और वही जब बाद में 30 या 25 वर्षों के बाद जब वो मिली, तब भी वही लड़की की छाप उनके मन में थी। और वो एक बार कहती है और उसके एक बार कहने पर उस वचन को जो है निभाने के लिए वो अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर कर देते हैं, ठीक। आगे बढ़ें, ध्यान दो। एक आदर्श सैनिक भी है। एक सैनिक के अंदर जो गुण उनके अंदर होनी चाहिए थे वो सारे के सारे गुण उनके अंदर व्याप्त थे, ठीक। चतुर भी थे, चालाक भी थे, लड़ने में भी माहिर थे, अपने प्राणों का तनिक भी इनको भय नहीं था, और ऊपर से वचनबद्ध व्यक्ति भी। जो वचन दिया था उस वचन को उन्होंने हर हाल में पूरा किया, भले ही उनके प्राण क्यों में चले गए। तो एक आदर्श सैनिक भी है, ठीक, योजना बनाने में। संवेदनशील और सहानुभूति व्यक्ति। संवेदनशील व्यक्ति कैसे है, देखो होता क्या है कि घटना एक बार में दोनों मतलब इनकी पूरी की पूरी बटालियन, पूरी टोली एक खंडहर में है, ठीक। दुश्मन को मारना है, सभी के सभी लगे हुए हैं। वहाँ पर जो बोधा सिंह है, हजारा सिंह जी के बेटे, उनको आ जाता है ज्वर, यानी कि बुखार। उनको जब बुखार आता है, कंबल भी उनके पास नहीं थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है वचन दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं आपके बेटे और पति की रक्षा करूँगा हर हाल में। तो यहाँ पर जब बोधा सिंह को जब बुखार आता है तब वो अपने कंबल भी देते हैं और अपना जो ये जर्सी होती है पहनने के लिए, ठंड का मौसम था, ठंड भी बड़ी कड़ाके की थी, तो उन्होंने अपनी जर्सी भी उतार कर दे दी और यह भी कहा कि अरे यार चिंता मत करो, तुम ये जर्सी पहन लो, मेरे पास जो है और विलायती जर्सी रखी हुई है। यहाँ पर झूठ बोल करके जो है वहाँ पर बोधा सिंह को अपनी जर्सी दे देते हैं और खुद सगड़ी के नीचे बैठे हुए, सिगड़ी या सगड़ी, उसी के नीचे बैठे हुए पूरी रात काटते हैं। तो ये है संवेदनशील टाइप का व्यक्ति, जहाँ पर वो खुद एक वचन के लिए बंधा हुआ है और उसी वचन के लिए वो खुद अपनी रात भर जो है ठंड में जूझता रहा, और जिसको बचाने के लिए उन्होंने वचन दिया था और उसने रक्षा भी की। बात यहाँ तक स्पष्ट है। और निष्कर्ष के रूप में अगर हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर 2-3 बातें निकल कर के आएंगी। एक आदर्श चरित्र है, त्यागी और बलिदान, त्यागी और बलिदानी व्यक्ति, ठीक। और सबसे बड़ी राष्ट्रप्रेमी, ठीक, राष्ट्रप्रेमी। यहाँ तक स्पष्ट है।
इनके चैत्य चित्रण के बारे में मुझे जहाँ तक अब पता है कि आप लोगों को ठीक ठाक अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, तो ये रहा इनका पूरा का पूरा चैत्य चित्रण। अब मुझे बताइए कि किस टॉपिक में कहाँ पर क्या दिक्कत है। ये इनके टोटल यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ये 6 टॉपिक, कम से कम आपको 6 टॉपिक तो लिखने ही चाहिए, क्योंकि अगर 7.5 अंक के अगर प्रश्न आते हैं 5 की जगह पर, तो आपको इतना तो कम से कम लिखना ही होगा। पहले 5 अंक के थे तो हम लोग 5 पॉइंट डाले, हो गया काम। लिखना कम था, 10th मार्क्स के थे, अब आप लोगों को शायद 12.5 अंक के हो गए हैं, 12 साढ़े 12 अंक के हो गए हैं, तो लिखना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है यहाँ याद रखना है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछना है कम से कम। ठीक, तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।